हेलो, हाय, गुड इवनिंग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एडोएक्स इंडिया में। मैं हूं एहतशाम सिद्दीकी और हम पढ़ रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, राइट। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने अब तक जो कल तक की क्लास थी उसमें अब तक जो पढ़ लिया है वो हमने कंप्लीट कर लिया है मोनेरा किंगडम, राइट। द सेकेंड किंगडम जो आज हमको डिस्कशन करना है वो डिस्कशन करना है हमको प्रोटेस्टा किंगडम, ठीक है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे एक दूसरे किंगडम की जिसका नाम है प्रोटेस्टा। तो सबसे पहले हम इससे पहले कि मूव करें प्रोटेस्टा किंगडम पे, हमको कुछ बेसिक चीज़ें जान लेनी चाहिए और मैं ये चाहता हूं कि आप उस चीज़ को अच्छे से बेसिक तरीके से समझ लें। इसकी खास बात ये है कि ये आपके एनसीईआरटी और आपकी बुक्स पे मेंशन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये आपको बताना चाहता हूं क्योंकि इस थ्योरी को समझने के बाद आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे एवोल्यूशन ऑफ लाइफ को। तो अगर मैं एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में बात करूं तो शुरुआती दौर के बायोलॉजिकल स्टडी में आपने पढ़ा होगा कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ था या लाइफ की शुरुआत हुई थी वो शुरू हुई थी कहाँ से? एक्वेटिक कंडीशन से या वाटर में, राइट। तो पहले जो सेल थे, जैसे पुराने सेल, उसी को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, राइट। तो जो सबसे बेसिक सेल्स थे वो क्या थे? प्रोकैरियोटिक सेल्स थे। और हमको ये पता है, हमारे टीचर्स ने ये हमको बताया है स्कूल्स में और जहाँ पर भी हमने स्टडी किया है वहाँ पे हमारे टीचर्स ने बताया कि जो भी लाइफ का डेवलपमेंट हुआ है वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल्स में आगे डेवलपमेंट होके यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म का ऑर्गन हुआ है, राइट। तो इतनी बेसिक चीज हम जानते हैं और समझते हैं। तो अगर मैं इस बेस को यहाँ अप्लाई करूँ कहाँ? 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के ऊपर, तो पहला जो हमारा किंगडम था वो क्या था? हमने डिस्कशन किया था मोनेरा। और मोनेरा में कौन आते थे? बैक्टीरिया आते थे। और बैक्टीरिया किस तरह के थे? वो भी क्या थे? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स टाइप के सेल्स थे। तो जिस तरह का भी आगे डेवलपमेंट किंगडम में हुआ या लाइफ के ओरिजिन में हुआ वो किससे डेवलप हुआ होगा? एवोल्यूशन के थ्योरी के बेसिस के हिसाब से वो डेवलप हुआ होगा आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स का यूकैरियोटिक सेल्स में बदलने के बाद या उसके बदलने के प्रोसेस के जरिए, है ना। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं दो किंगडम में सेल स्ट्रक्चर का, तो जो पहले किंगडम हमने डिस्कस किया था जिसको हम मोनेरा किंगडम बोलते हैं, उनके जो ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे थे? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। लेकिन आज हम जिस किंगडम के बारे में बात करने जा रहे हैं या प्रोटेस्टा किंगडम के जो मेंबर्स हैं वो यूनिसेलुलर तो हैं, लेकिन वो किस तरह से हैं? वो यूकैरियोट्स टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि हम ये समझें कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स से जो डेवलपमेंट हुआ यूकैरियोटिक सेल्स का, वो आखिरकार उसका प्रोसेस किस तरह से था, ठीक है। अगर हम ये समझ जाएंगे तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से एक और चीज समझ पाएंगे, वो है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो इसके पीछे एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। क्या बोलते हैं हम? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो पहले हम उस जर्नी पे चलते हैं एक साथ मिलके, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से कोई एक प्रोकैरियोट जो है वो यूकैरियोट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोटेस्टा किंगडम का इंट्रोडक्शन जानेंगे कि उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे नजर आते हैं, जैसा कि हमने जाना था मोनेरा किंगडम के बारे में। तो चलो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है, मैं उसमें आपको लेके चलता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको समझा पाऊं कि किस तरह से एक्वेटिक कंडीशन में या वाटर में प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स का डेवलपमेंट हुआ और इसके पीछे जो थ्योरी काम करती है जिसको हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये कैसे हुआ। तो चलिए हम लिख लेते हैं सबसे पहले ये सारी चीजें जो भी हमने बात की है। तो आज हम किस जर्नी पे चलने वाले हैं? आज हम चलने वाले हैं प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स जर्नी में। सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो चलो लिखते हैं। हम लिखते हैं क्या? सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या? प्रोकैरियोट, ठीक है। प्रोकैरियोट्स हम क्या देख रहे हैं? एक ऐसी जर्नी देख रहे हैं जिसमें प्रोकैरियोट्स जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ है? वो कन्वर्ट हुआ है या डेवलप हुआ है। डेवलप हुआ बोलना ज़्यादा आसान रहेगा, मतलब ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। वो डेवलप हुआ है किसमें? यूकैरियोट में। किसमें? यूकैरियोट में।
अच्छा, जब हम प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स कहते हैं तो इसका बेसिक जो नॉलेज है या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या बेसिक समझ है वो क्या है, वो बेसिक डिफरेंस क्या है। तो हम जानते हैं, जैसे मैंने इस डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि अगर मैं प्रोकैरियोट्स को बोलूं तो प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है पुरानी या बेसिक सेल, जो शुरुआती तौर की सेल्स रही हो। और यूकैरियोट्स बोलूं तो मैं जब मोनेरा पढ़ा रहा था तब भी मैंने ये बात कही थी कि जब किसी भी बायोलॉजिकल टर्म में या किसी वर्ड में यू जुड़े तो वो क्या कहलाती है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है ट्रू। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, पुराने सेल्स और पुराना स्ट्रक्चर जो प्रोकैरियोट्स था और ट्रू स्ट्रक्चर जो यूकैरियोट्स था, और इन दोनों के बीच में क्या क्या बेसिक फर्क था। क्योंकि वो बेसिक तरह की सेल्स थी तो उसमें क्या नहीं पाया जाता था, उसमें हमने डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में भी या पिछले टॉपिक में भी, सॉरी, कि भैया जो प्रोकैरियोट्स रहेगा उसमें क्या रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। यूकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो वेल डिफाइंड होती हैं। और एक फर्क क्या होता है कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते। हमने पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पर भी हमने आप जब पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में, आपको प्रोकैरियोट्स में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो सेल ऑर्गेनल्स का स्ट्रक्चर है, लाइक गोल्जी बॉडी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको नजर नहीं आता है, जबकि यूकैरियोट्स में ये सारी चीज नजर आती। तो आज हम डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बेसिस पे, लाइफ एवोल्यूशन के बेसिस पे। क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हम एक ऐसा किंगडम पढ़ने वाले हैं जो कि यूकैरियोट्स का किंगडम है। यूनिसेल्युलर ये भी है, यूनिसेल्युलर वो भी थे लेकिन वो प्रोकैरियोट्स थे, यूनिसेल्युलर ये भी है लेकिन ये यूकैरियोट्स हैं, और इसलिए आज हम इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बने हैं, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि भैया जो पहले वाला किंगडम था मोनेरा, उससे थोड़ा डेवलप हुआ होगा या किसी तरह का डेवलपमेंट हुआ होगा, किसमें, सेलुलर स्ट्रक्चर में, सो दैट वो कन्वर्ट हो पाया किसमें, यूकैरियोट्स में। तो ये जो कन्वर्जन या ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको बताती है हमको एक थ्योरी, और ये थ्योरी आपके बुक में कहीं पर भी नहीं मेंशन है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको एक बार समझ लो या जान लो। इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आपको समझ में आएगा कि लाइफ के एवोल्यूशन या एक सेलुलर स्ट्रक्चर से दूसरे सेलुलर स्ट्रक्चर या प्रोकैरियोट्स स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के बीच में कौन सा प्रोसेस हुआ, या वो थ्योरी किस तरह से ये बताती है कि कोई प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में कन्वर्ट हुआ है। तो इस सबसे पहले उस थ्योरी का नाम लिख लेते हैं, जो थ्योरी हमको बोलती है कि भाई ये इस तरह से डेवलपमेंट किया गया है। तो इन दोनों को मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ एक साथ, और इसका डेवलपमेंट जो है वो जो थ्योरी बताती है उसका नाम है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो लिख लें, हम क्या करेंगे, लिखेंगे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। क्या है ये, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ये थ्योरी है जो हमको बताती है कि किस तरह से एक कोई जो प्रोकैरियोट्स है वो एक यूकैरियोट्स में कन्वर्ट हुआ है या उसका कन्वर्जन हुआ है। तो क्या हुआ था भैया ऐसा जिससे कोई प्रोकैरियोट्स है वो यूकैरियोट्स में बदल गया। तो चलो देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या हुआ था कि एक्वेटिक रीजन में या एक्वेटिक कंडीशन में जो प्रोकैरियोट्स थे वो दो प्रोकैरियोट जो है वो अपना ऐसे वाटर में घूम रहे थे, हैरान परेशान। तो अपन सबसे पहले अपन दो ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक स्ट्रक्चर, ये हैरान परेशान यूनिसेलुलर एक प्रोकैरियोट्स है जो घूम रहा है, इसकी आँख बना लेते हैं और ये बेचारा थोड़ा सा परेशान है, तो थोड़ा इस तरह का बना देते हैं, ठीक है। तो ये कैसा हैरान परेशान बेचारा घूम रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ ही एक कोई छोटा प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनल्स भी था, वो भी बेचारा हैरान परेशान सा
घूम रहे हैं, दोनों घूम रहे हैं। अब ये वाला जो छोटू वाला था ना, वो छोटू वाले के साथ क्या था कि ये छोटू वाला जो है ये अपना इसके अंदर ये अपना क्या कर पा रहा था, ये फोटोसिंथेसिस कर पाने वाला ऑर्गेनिज्म था। कैसा था ये फोटोसिंथेसिस कर पाने वाला ऑर्गेनिज्म। हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था कि कई तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में हमने देखा था, ऑटोट्रॉपिक या फोटोसिंथेसिस करने वाले न्यूट्रिशन में हमने एग्जाम्पल वहां पर मोनेरा में किसका देखा था, हमने याद करो, नॉस्टॉक और एनाबिना का देखा था, या उसी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते थे या ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते थे। तो उसी तरह वो क्या था, यूनिसेलुलर था और कॉलोनी में रहता था। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम मान लेते हैं कि एक भैया एक छोटा वाला छोटू हैरान परेशान घूम रहा था, एक बड़ा वाला जो मतलब बड़ा वाला इन द सेंस सब तो यूनिसेल्युलर ही है, बट दो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट सेल जो है वो ऐसे वाटर में घूम रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, ये जो बड़ा वाला जो था ना ऑर्गेनल, ये थोड़ा बदमाश टाइप का था। ये थोड़ा बदमाश टाइप का था, तो ये क्या करता था, ये हेटेरोटाइप था। ये किस तरह का है, ये ऑटोट्रॉपिक है, ये चूंकि फोटोसिंथेसिस कर पा रहा था, ये ऑटोट्रॉपिक हो गया। ये वाला जो था ना, ये हेटेरोट्रॉपिक तरह का था, ये थोड़ा बदमाश था। तो हेटेरोट्रॉपिक था तो क्या करना पड़ता था इसको, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता था। यानी ये क्या किया, इसको जोश जोश में इस बंदे ने इसको खा लिया, इस बंदे ने इसको खा लिया। तो यहाँ पर बना लेते हैं अपन, इस बंदे ने इसको खा लिया भाई, इस बंदे ने खा लिया। और ऐसे ही कुछ और चीज़ें भी खाई इसने, ऐसे ही जैसे इसको खाया था पहले, इसके पहले खाने से पहले इसने ये चीज़ भी खाई थी। ठीक है, ठीक। तो जब इसने इस छोटू को खाया तो ये छोटू बड़ा दुखी हुआ, और छोटू बड़ा दुखी हुआ तो इसने बोला कि देखो भैया, तुमने मुझे खा तो लिया है, लेकिन मैं मरने से इनकार करता हूँ, अब मरूंगा नहीं। हाँ, एक चीज हो सकता है अपने बीच में, वो अपन क्या कर सकते हैं कि मैं फोटोसिंथेसिस करता हूं, ठीक है, मैं तो ऑटोट्रॉपिक हूं, तो मैं अपना खाना तो खुद बना ही लेता हूं। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं अपने लिए खाना बना रहा हूं, तो यही खाना मैं आपको भी दूंगा। चलेगा क्या, डील चलती है क्या ये डील? तो ये जिसने इसको खाया था, इसने बोला हाँ यार, खाया भी तो मैंने इसीलिए ही था क्योंकि मुझे न्यूट्रिशन की जरूरत है। अब न्यूट्रिशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे को, क्योंकि अब तो फोटोसिंथेसिस करके तुम दोगे। ठीक है, तो इस तरह से कोई एक प्रोकैरियोटिक जब दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इस ऐसे सिम्बायोटिक रिलेशन में रहने लगा साथ में, जिसमें एक दूसरे का फायदा, एक दूसरे को ये फायदा पहुंचाते थे। छोटू वाले सेल को फायदा क्या हुआ, छोटू वाले सेल को फायदा क्या हुआ भाई, छोटू वाले सेल को मिल गया क्या, प्रोटेक्शन। ठीक है, कि अब कोई इसको खाएगा नहीं। ठीक है, बड़े वाले इसको जिसने इसको खाया था, इसको क्या फायदा हुआ कि अब इसको न्यूट्रिशन के लिए फोटोसिंथेसिस करने वाला एक छोटा चीज मिल गया है, अब इसके बेसिस पे आगे न्यूट्रिशन ये करता रहेगा। तो इस तरह से क्या हुआ, ये थ्योरी जो है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, यही बताती है कि किस तरह से इस पूरे प्रोसेस से कोई प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ बदलाव हुआ और वो यूकैरियोटिक सेल में बदल गया या डेवलप हो गया। अगर मैं इस वर्ड को भी अलग अलग करके देखूं, इस वर्ड को भी हम अलग अलग करके देखते हैं, तो देखो क्या होता है, दो वर्ड से मिलके बना हुआ ये वर्ड, एक हो गया आपका एंडो, यहां से यहां तक, दूसरा सिम्बायोटिक। तो क्या मतलब होता है, एंडो का मतलब होता है अंदर। तो देखो एंडो ये अंदर है ना, किसी चीज के अंदर। जैसे अगर मैं आगे आप जब स्टडी करोगे तो कई बार टर्म आएगा एंडोडर्म, मतलब अंदर की पर, एंडो का मतलब होता है अंदर। दूसरा वर्ड का मतलब क्या होता है, सिम्बायोटिक, मतलब एक ऐसा संबंध किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिसमें साथ साथ रहते हुए वो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। तो जब प्रोकैरियोट सेल में कोई दूसरा प्रोकैरियोट सेल अंदर चला गया और फिर वो लोग सिम्बायोटिक रिलेशन में रहने लगे, तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल्स में डेवलपमेंट होना शुरू हुआ और वो डेवलप करके यूकैरियोटिक सेल में बदले। और ये पूरे प्रोसेस के दौरान मैंने एक चीज और बताई आपको कि भैया इसको खाने से पहले ये जो बदमाश वाला था हेटेरोट्रॉपिक, ये क्या किया था, एक और चीज को खाया था। इसी को हम
या हिस्ट्री बोलती है या बायोलॉजिकल स्टडी बोलती है कि ये जो इससे पहले चीज खाई थी इसने, ये इसको हम जानते हैं किसके नाम से, इसको हम जानते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से। किसके नाम से? माइटोकॉन्ड्रिया। नजर आ रहा है कि मेरे टी शर्ट के कलर से मिल गया? ये हो गया क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो छोटू था जो इसको सिंथेसिस करके देता था, ये जो छोटू है, ये जब इसको सिंथेसिस करके देता था, ये आगे चल के क्या बना? ये आगे चल के बना, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। देखो, क्लोरोप्लास्ट। तो एवोल्यूशन के इस प्रोसेस के दौरान जो एंडोसिम्बायोटिक रिलेशन है या एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंगली एवोल्यूशन के इस प्रोसेस के दौरान जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्लोरोप्लास्ट से ज्यादा पुराना है, ज्यादा ओल्ड है। दैट्स वाई कि जितनी भी यूकैरियोटिक सेल है ना, उनमें क्या होता है? उनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही जाता है। क्या पाया जाता है? आप कोई भी किंगडम लगा लो, आप एनिमेलिया किंगडम लगा लो, आप प्लांटी किंगडम लगा लो, सब यूकैरियोटिक सेल में आपको क्या मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट ज्यादातर प्लांटी आपके किंगडम में मिलता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया आपको सारे जो यूकैरियोटिक सेल हैं वहां पे आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो होप आपको ये थ्योरी जो है वो समझ में आई कि क्यों माइटोकॉन्ड्रिया सारे यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है और किस तरह से एक प्रोकैरियोट्स जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ है? वो यूकैरियोट में कन्वर्ट किस तरह से हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप लाइफ के एवोल्यूशन को या जीवन के शुरुआती दौर में प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स में बदलने का प्रोसेस को समझ सकते हैं। ठीक है, अब जो हम आज का जो टॉपिक है ये तो हमने देख लिया, और अब हम जानते हैं कि अब हम किस तरफ जा रहे हैं। अब हम प्रोकैरियोट्स वाले किंगडम से यूकैरियोट्स वाले किंगडम की तरफ जा रहे हैं। राइट ना? सही है ना? क्योंकि मोनेरा जो था वो कैसा था? वो था प्रोकैरियोट्स का किंगडम। बैक्टीरियाज कैसे थे? वो थे प्रोकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर। अभी हम जिस किंगडम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो किंगडम कहलाता है प्रोटिस्टा। है ये भी यूनिसेल्युलर ही। क्या है ये भी यूनिसेल्युलर ही, बट इसका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है? वो किस टाइप का है? सेलुलर टाइप कौन सा है इसका? वो है यूकैरियोट्स टाइप का। और यूकैरियोट्स टाइप का है तो क्या होगा? क्या इसमें स्पेशलिटी होगी जो प्रोकैरियोट्स में नहीं है? वो स्पेशलिटी होगी कि इनका जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो वेल डिफाइंड होगा, यानी इनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाया जाएगा। इनमें जो सेल ऑर्गेनल्स हैं या ऑर्गेनलीज हैं वो पाई जाएंगी। तो चलो इतनी बेसिक चीज समझ में आ गई। लाइफ के एवोल्यूशन के बेसिस पे या एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बेसिस पे ये चीज समझ में आ गई। ये अच्छे से समझ लेना, इजी है, इंटरेस्टिंग है, और आपके ज़्यादातर बुक्स में नहीं दिया हुआ है, बट मैं फिर भी चाहता था कि आप ये जरा समझें ताकि आपका बेस जो है, बेस कॉन्सेप्ट जो है लाइफ के एवोल्यूशन का, कि किस तरह एक प्रोकैरियोट जो है वो यूकैरियोट्स में कन्वर्ट हुआ है, ये ज़रा सा आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब हम आज जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे वो लिख लें। तो आज हम जिस फैमिली के बारे जिस किंगडम के बारे में बात करने वाले हैं वो किंगडम है यहाँ से लिख देता हूं मैं, वो किंगडम है प्रोटिस्टा। तो अभी पूरा डिस्कशन किया अपन ने, तो अपने को क्या पता चला कि भैया ये क्लासिफिकेशन में हमको दूसरा वाला जो किंगडम है वो हम पढ़ रहे हैं। कौन कौन से 5 किंगडम दिए थे आर.एच. व्हिटकर ने 1969 में? 1969 में 5 किंगडम जो आर.एच. व्हिटकर ने क्लासिफाई किए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। सबसे पहला था मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, इसके बाद फंगी, फिर प्लांटी और एनिमेलिया। राइट, तो अभी जैसे हमने मोनेरा का देखा था ना, कैसा सेलुलर स्ट्रक्चर, की भाई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं कहूं मैं, बोलूं कि माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में वो कैसे दिखाई देते हैं या किस तरह से है, अकॉर्डिंग टू हमने जो मोनेरा का किया था किसके बेसिस पे,
RH विटकर के बेसिस पे। उनने किन किन बेसिस पे किया था क्लासिफिकेशन? उनने किया था कि भैया सेल टाइप कैसा है, सेल स्ट्रक्चर किस तरह से है, रिप्रोडक्शन किस तरह से करता है, न्यूट्रिशन कैसे करता है, थैलस का ओरिएंटेशन कैसा है, और आपका जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है वो कैसा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे। तो ये बेसिस था, हमने मोनेरा का भी देखा था। हम एक काम करते हैं, जल्दी से प्रोटिस्टा का भी देख लेते हैं। तो सेल टाइप अभी हमने जो भी पूरा डिस्कशन किया वो किसके ऊपर किया कि किस तरह का सेल टाइप था। ये सेल टाइप अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर लिख लेता हूं सेल टाइप, ठीक है। किस तरह का था भाई ये सेल टाइप? सेल टाइप जो था इसका वो था आपका यूकैरियोटिक। किस तरह का था? यूकैरियोटिक। तो लिख लेते हैं अपन यूकैरियोटिक। किस तरह का है ये? यूकैरियोटिक। सेल टाइप कैसा है? यूकैरियोटिक। सेल वॉल, अगला क्या देखते हैं इसमें? सेल वॉल पाया जाता है, नहीं पाया जाता है? किसी किसी में सम स्ट्रक्चर में या ऑर्गेनल्स में सेल वॉल पाया जाता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेल वॉल। तो मैं सी वॉल लिख दूं, चलेगा क्या? सी वॉल लिखने से चल जाएगा ना? तो मैं इसको यहाँ पर जगह वैसे भी थोड़ी सी कम है और मैं थोड़ी सी कंजूसी भी कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो थोड़ी कंजूसी मुझे छोड़नी पड़ेगी, राइट। बट अभी के लिए तो मैंने कंजूसी कर दी है, तो अभी के लिए मैं ये कंजूसी जारी रख लूँ क्या? थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सी वॉल, या ये सी वॉल जो है ये सेल वॉल को बता रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है सेल वॉल। क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो हमने ये लिख लिया सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। सेल्यूलर स्ट्रक्चर और आपका हम देखें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या देखें? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी तक हमने देखा था कि मोनेरा में हमने बहुत सारे क्या पाया था? वेराइटीज पाई थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मोनेरा में किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है भाई। तो मोनेरा में देखते हैं हम, मोनेरा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन सा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या लिखेंगे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह का है? तो ये वो किंगडम है जिसमें ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, अगर मैं एनसीईआरटी का बुक का रेफरल दूं या मानूं, ठीक है। तो ज़्यादातर एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो एनसीईआरटी ने माना है कि ये भैया ऑटोट्रॉपिक तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, और इसमें ज़्यादातर जो मेंबर हैं वो फोटोसिंथेटिक हैं या फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। लेकिन इसमें सच्चाई ये है, दो चीज़ है। इसके 50% मेंबर ऐसे भी हैं जो हेटेरोट्रॉपिक हैं, ठीक है। तो वो चूंकि आपके बुक में नहीं दी है और मैं आपका कॉन्सेप्ट खराब नहीं करना चाहता हूं, तो मैं एनसीईआरटी रेफरेंस के साथ ही चलूंगा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉपिक है। लेकिन अगर हम समझने के लिए थोड़ा और डेप्थ जाएंगे तो इसमें एक और तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। जैसे मोनेरा में हमने क्या देखा था? एक कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक तरह का भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन था ना। यहाँ पर देखो, अभी हम पहले इसको लिख लेते हैं, जो मेजर चीज़ है वो लिख लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपका जो एनसीईआरटी रेफरेंशियल बुक बोलती है वो बेसिकली इसको बांटती है किसमें? ऑटोट्रॉपिक में, इसमें ऑटोट्रॉफिक होगा एक, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो हेटेरोट्रॉफिक होगा। किस तरह से होगा? हेटेरोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक, एक ही चीज है, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक क्या होगा? हेटेरोट्रॉफिक। तो लिखते हैं यहां पर हम हेटेरोट्रॉफिक। क्या लिखेंगे? हेटेरोट्रॉफिक। तो चलो लिखते हैं हम हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। तो ये चीज तो हमको पता है कि हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है और ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। इसमें किसी को कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट है। और अगर
किसी को कोई डाउट हो तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने लिए अपना फूड सिंथेसिस खुद कर सकते हैं। हेटेरोट्रॉफिक क्या कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन अपने लिए सिंथेसिस नहीं कर पाते या अपना खाना खुद नहीं बना पाते, उनको दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। बट प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जहां पे एक और तरह का न्यूट्रिशन बेसिस पाया जाता है। ठीक है, उसको बीचों बीच लिख देता हूं क्योंकि ये जो न्यूट्रिशन का तरीका है ना, वो एक्चुअली में ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक के बीच का ही है। ठीक है, और इस तरह के जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं? मिक्सोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं? मिक्सोट्रॉपिक। क्या बोलेंगे? मिक्सोट्रॉपिक। अब ये पता नहीं आपने ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो एक और चीज मैं बता देता हूं कि ये मिक्सोट्रॉपिक तरह का, अभी दो तरह का न्यूट्रिशन तो हमको पता है, ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है। तो ये मिक्सोट्रॉपिक क्या होता है? तो मिक्सोट्रॉपिक क्या होता है ये मैं इसको आपको यहां से इस एग्जांपल से समझा देता हूं। ये थ्योरी 2 मिनट के लिए भूल जाना, सिम्बायोटिक थ्योरी। अभी क्या है, मान लो, अच्छा ये छोड़ दो उसको, हम यहाँ पे बना के देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करता है मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। कोई ऑर्गेनिज्म है मान लो ये, तो जब तक सन रहेगा, ठीक है, जब तक सन है, जब तक सूरज है, ठीक है, तब तक ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस कर लेगा। तब तक ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन जब सनलाइट नहीं है तो ये बेचारा पास में पड़ा हुआ कोई छोटा ऑर्गेनल है, उसको ये खा लेता है। ठीक है, तो इस बेचारे छोटू की मौत ऐसे ही आ गई। ठीक, इसको समझ में नहीं आया। ये दिन भर सोच रहा था कि भाई अपने को कोई खतरा नहीं है, ये तो फोटोसिंथेसिस करने वाला ऑर्गेनिज्म है, अपने को क्या खतरा है इससे। लेकिन जैसे ही रात हुई इसने अपना नेचर शो कर दिया हेटेरोट्रॉपिक, और ये बेचारे छोटू की मौत आ गई इस तरह से। तो इस तरह के न्यूट्रिशन प्रोसेस को हम मिक्सोट्रॉपिक तरह का न्यूट्रिशन कहते हैं। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज और देखनी है हमको इस पूरे प्रोटिस्टा, इसमें अगर हम अभी देख लेते हैं तो अच्छा है कि एक और क्लासिफिकेशन। अभी तक क्या हो गया? सेल टाइप हो गया, सेल वॉल मिलता है नहीं मिलता है वो देख लिया हमने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह से होता है वो देख लिया हमने। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो बेसिकली ऑटोट्रॉपिक है और हेटेरोट्रॉपिक है, और इसके बीच में वाला भी मिक्सोट्रॉपिक तरह का भी जो न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो पाया जाता है। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है भाई? मिक्सोट्रॉपिक तरह का न्यूट्रिशन जो है वो एक ऐसा न्यूट्रिशन है कि उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जब तक सनलाइट है तब तक तो सिंथेसिस करता है, अपने लिए खाना बनाता है। जैसी सनलाइट गई, इसको अगर लगी भूख, तो ये क्या करेगा? हेटेरोट्रॉपिक तरह का भी प्रॉपर्टी शो करता है और पास में बड़े हुए छोटों की मौत आ जाती है। ठीक है, अब उसको खा लेगा तो बेचारे की मौत आ ही जाएगी। राइट, तो ये क्या कहलाएगा? किस तरह का कहलाएगा? मिक्सोट्रॉपिक तरह का आपका न्यूट्रिशन का प्रोसेस कहलाएगा। तो ये चीजें हमने देख ली। कितनी चीजें देख ली हमने? चलो, वन चीज हमने देखी कि भैया सेल टाइप कैसा है, यूकैरियोटिक टाइप का है, सेल वॉल है कि नहीं है, सेल वॉल कहीं में पाए जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने फर्स्ट देखा ऑटोट्रॉपिक, जानते हैं हम। सेकंड हमको पता है कि ये हेटेरोट्रॉपिक होता है, हेटेरोट्रॉपिक क्या होते हैं वो भी हमको पता है। और थर्ड थिंग हमने देखी हमने देखी मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का तरीका, कि ये मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और किस तरह से ये उस पर काम करते हैं। अब एक और चीज देखनी है, एक और पैरामीटर जो हमको देखना है वो इम्पोर्टेंट, हमने आर्यभट्ट ने भी किया था। क्या क्लासिफिकेशन? रिप्रोडक्शन के बेसिस पे। तो हम जब मोनेरा पढ़ रहे थे तो मोनेरा में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता था? मोनेरा में फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता था, और अनफेवरेबल कंडीशन अगर आ गई तो क्या करता था? स्पोर्स बना लेता था, और कई बार क्या करता था? शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता था। तो अब इस किंगडम में क्या है? इस किंगडम में ये रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है या रिप्रोडक्शन किस तरह से करता है,
वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ और यहाँ पर बना देता हूँ कि आपका किस तरह से है। ठीक है, तो हम अगला पॉइंट क्या देख रहे हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा। ठीक है, तो प्रोटिस्टा किंगडम में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। कैसे होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन और जाइगोट के थ्रू होता है। तो जब हम वो पढ़ेंगे ना, क्या आपका ये स्लिम मोल्ड्स, ठीक है, वहां पे हम देखेंगे कि किस तरह से ये जाइगोट बना के रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम और चीजें देखेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। तो अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह कोई परेशानी होगी आपको ये समझने में। मुझे लगता है कि ये इंटरेस्टिंग जर्नी थी जो हमने देखा एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी के थ्रू कि किस तरह से कोई प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में डेवलप होता है। इसी तरह से हमने जो देखा कि प्रोटिस्टा का माइक्रोबायोलॉजिकल स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और वो उसमें वो यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं, उनमें सेल वॉल पाया जाता है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक और अपने को अच्छी चीज़ या इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक तरह का तो हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस देखा था या हम जानते हैं। मिक्सोट्रॉपिक तरह का भी कोई एक न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है जिसमें ये क्या करता है, कोई ऑर्गेनल्स जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स जो है वो जब सनलाइट होती है तो भैया अपना खाना बनाता है और अगल बगल वालों को ये बताता है कि नहीं नहीं हम तो अपना खाना बना लेते हैं, तुमको हमसे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही सनलाइट कम होती है इसको भूख लगी तो मैंने क्या बताया, फिर आती है छोटू की मौत। ठीक है, तो तब वो क्या करता है, अंधेरे में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है, वैसा बिहेवियर शो करता है। तो यहां तक हमने चीज जान ली। तो अब हम क्या करें, थोड़ा इसको समराइज करके या इसके कुछ मेजर पोर्शन जो है और प्रोटिस्टा के वो हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें मेजर पोर्शन में क्या क्या हम और नोट कर सकते हैं प्रोटिस्टा के। तो चलो एक बार और इधर लाइन खींच देता हूं मैं। तो ये एक और पोर्शन अपना बाउंड्री खींच दी मैंने। ठीक है, बाउंड्री वॉल उठा दिया, ये इधर मत आना। ठीक है, अब हम देखते हैं फिर से एक बार प्रोटिस्टा का। अगर मैं मेजर कैरेक्टर लिख दूं तो बुरा मानने वाली बात तो है नहीं, बुरा तो नहीं मानोगे नहीं ना। तो चलो जब बुरा नहीं मानोगे तो हम लिख के देख लेते हैं कि कौन कौन से मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटिस्टा किंगडम में पाए जाते हैं, जिसके बेसिस पे आप पहचान सकते हो कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो किसके हैं, प्रोटिस्टा के हैं। तो क्या क्या होगा शुरुआत में, आप अगर मैं अभी तक के डिस्कशन के बेसिस पे बात करूं तो क्या क्या होगा प्रोटिस्टा में। चलो देखते हैं, लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा में अभी तक मेजरली जो बात हुई है प्रोटिस्टा में वो हमने बात की क्या क्या, कि भैया लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई थी। उसी के बेसिस पे हमने ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी देखी थी, है ना। तो लाइफ की शुरुआत हुई थी वाटर में। तो इसके जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, वो मोस्टली एक्वाटिक होते हैं। क्या होते हैं, मोस्टली क्या होगा, ये एक्वाटिक होगा। तो लिख लें हम। ठीक है, हम लिखते हैं एक्वाटिक। क्या होंगे ये, एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, सेल किस तरह का होता है, या यूनिसेल्युलर होता है या मल्टीसेल्युलर होता है। बहुत रेयर केसेस में इस किंगडम में, बहुत रेयर केसेस में मल्टी सेल्युलर भी मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मल्टी सेल्युलर या कॉलोनी बना के रहते हैं। ठीक है, इन जनरल टर्म पे अगर मैं बात करूं तो इस जो किंगडम के मेंबर्स हैं वो सारे सारे नहीं बोलना चाहिए, मेजरली वो कैसे होते हैं, वो यूनिसेल्युलर होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर। वो कैसे होंगे, यूनिसेल्युलर होंगे। ठीक है, और हमने क्या बात की थी ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के थ्रू कि भैया ये वाला जो किंगडम है ना वो पिछले किंगडम से थोड़ा अलग है। क्या अलग है पिछले किंगडम से इस किंगडम में, कि पिछला वाला जो किंगडम था ना हमारा वो बिलोंग करता था प्रोकैरियोट्स पे। ठीक है, और ये वाला जो सिस्टम है वो बिलोंग करता है यूकैरियोट्स स्ट्रक्चर पे या यूकैरियोट
तरह का किंगडम है। तो एक ये भी मेजर चीज है, हम इसको भी लिख लेते हैं कि ये किस तरह के होते हैं, ये होते हैं यूकैरियोट। क्या होते हैं ये? यूकैरियोट। यूकैरियोट ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, ये यूकैरियोटिक तरह के होते हैं। और क्या होता है कि भैया इनके अंदर क्या पाया जाता है? क्योंकि ये यूकैरियोट्स है तो क्या पाया जाएगा? यूकैरियोट्स है तो क्या पाया जाएगा? यूकैरियोट से तो सेल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? सेल ऑर्गेनल्स जो हैं आपके, जो आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं वो पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अब सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं भाई? सेल ऑर्गेनल्स का नाम आपने सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सो ऑन। अभी हम सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बोल रहे, तो इसमें सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और आपके प्रोकैरियोट्स में जो नहीं पाए जाते थे। अब एक और चीज है कि ये वाला किंगडम के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो ये कैसा किंगडम है भैया? एक्वाटिक है। एक्वाटिक यानी एक्वाटिक मतलब पानी में पाया जाने वाला या वाटर में पाया जाने वाला। तो वाटर में पाया जाने वाला ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है, अगर कोई चीज पानी में पाई जाती तो न्यूट्रिशन कहाँ करेगा? बट ऑब्वियस है कि वाटर में करेगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन तो कई बाहर भी कर सकता है, तो रिप्रोडक्शन का छोड़ देते हैं। प्लस पानी में पाया जाता है या वाटर में पाया जाता है, तो इनके मूवमेंट के लिए जो है ना, इनके बॉडी के चारों तरफ स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं ताकि ये आराम से क्या कर सके। कई कई ऐसे ग्रुप मेंबर है जिनके पास में स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिससे ये मोटाइल होते हैं या जिससे एक जगह से ये दूसरे जगह जा सकते हैं। कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं जो खुद से नहीं फ्लोट करते या तैरते या स्विम कर पाते हैं, तो उन मेंबर को प्लैंकेट्स कहते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि प्लैंकेट्स कौन है और वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं। वो जो प्लैंकेट्स होते हैं ना, जो नहीं, जिनके पास कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता मोर्टेलिटी के लिए, वो क्या करते हैं? वो लहरों में ऐसे हवा के इससे सहारे से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। लेकिन इसी किंगडम के कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जिनके पास मोर्टेलिटी के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। और उन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? उन स्ट्रक्चर को बोलते हैं, नाम सुना होगा पहले, फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं सीलिया। और क्या बोलते हैं? सीलिया। और क्या बोलते हैं? सीलिया। तो ये वो जो दो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? इनकी मोर्टेलिटी या एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं या स्पेशल कैरेक्टर हैं। ऐसे इस किंगडम में बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जिनके पास मोर्टेलिटी के लिए या एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम फ्लैजिला और सीलिया कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है इस पूरे डिस्कशन के दौरान, और वो मैं चाहता हूं कि मैं आपको बोलूं। एक बात हमेशा याद रखना कि प्रोटिस्टा किंगडम को बहुत सारे और किंगडम के साथ रिलेट किया गया है। इनको माना जाता है कि भाई ये प्लांटी किंगडम से भी रिलेशन रखते हैं या बीच का संबंधी है, या एनिमलिया किंगडम से भी बीच के संबंधी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये क्या है? यूकैरियोट्स हैं। क्या है ये? यूकैरियोट्स है। तो आने वाले जितने भी आपके किंगडम है ना, वो किस तरह के हैं? वो यूकैरियोट्स हैं। तो इनका जो सेल स्ट्रक्चर है वो असल में ज्यादा डेवलप किंगडम के साथ मिलता जुलता है, बट ये लाइक अ प्लांट है, ये प्लांट नहीं है, याद रखना ये चीज। चूंकि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, तो हो सकता है कि बहुत जगह आपको ऐसा लगे कि ये प्लांटी किंगडम के है, लेकिन ये प्लांटी किंगडम के नहीं है। लाइक अ प्लांट और प्लांट होने में डिफरेंस है। तो ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट ये बिहेव, चूंकि फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, तो रिलेशन भले हम ये कर लें दो के बीच में कि इस तरह का रिलेटिव हो सकता है, जैसे हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात कर रहे थे आर एच विटकर की, तो उस बेसिस पे अगर हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो उस बेसिस पे हो सकता है कि आपको रिलेटिव थोड़े नजर आए। बट याद रखना, इस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं वो क्या हैं?
वो लाइक अ प्लांट है, वो प्लांट नहीं है, दिस इज फॉर श्योर। तो ये हो गया आज के दिन का जनरल जो डिस्कशन है या इंट्रोडक्शन है कि किस तरह से कोई प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में बदला, किस तरह से हमने मूव किया मोनेरा से प्रोटिस्टा की तरफ, मोनेरा किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम के बीच में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या डिफरेंस थे, या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस थे, किस तरह के डिफरेंस थे, ये उनका डिस्कशन हो गया। और एक चीज और हमने जान ली इसमें कि भैया ये जो है ये इस किंगडम का जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, ये यूकैरियोटिक टाइप है, सेल वॉल इनमें पाया जाता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक तो है ही है, उसके साथ साथ इसमें मिक्सोट्रॉपिक तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पाया जाता है, जो थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिहेवियर शो करता है। जब सनलाइट होता है तो फोटोसिंथेसिस करता है, अपने लिए खाना बना लेता है, जब सनलाइट नहीं होता है तो दूसरों को खा के अपना काम चला लेता है या अपना काम कर लेता है। तो मेजर चीजें जो है प्रोटिस्टियन ग्रुप की या किंगडम की, सॉरी ग्रुप नहीं किंगडम की, उसके मेंबर्स कैसे कैसे होते हैं वो भी हमने जान लिया कि भैया प्रोटिस्टा जो किंगडम का मेंबर होगा वो एक्वेटिक रहता है, यूनिसेल्युलर होता है, यूकैरियोटिक टाइप का होता है, सेल ऑर्गेनल्स उसमें पाए जाते हैं, और कुछ मेंबर्स जो मोटाइलिटी या मोटाइल होते हैं उनको पास स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फ्लैजिला या सीलिया कहते हैं। वहीं पर कुछ मेंबर्स के पास ये स्ट्रक्चर नहीं होते, वो प्लैंकेट्स कहलाते हैं। तो ये मेजर डिस्कशन या मेजर पॉइंट है या मेजर टॉपिक है जिसके बेसिस पे आप पहचान सकते हो किंगडम प्रोटिस्टा को। तो इतनी ही चीज अपने को नॉर्मल जाननी है इसके इंट्रोडक्शन में। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे किसकी, आज हम बात करेंगे कि प्रोटिस्टा को कितने और सब ग्रुप्स में बांटा गया है। जैसे मोनेरा को कितने सब ग्रुप में बांटा गया था, मोनेरा में जो उसका मेंबर था बैक्टीरिया, उसको सब ग्रुप में कितने में बांटा गया था, उसको दो में बांटा गया था, एक था आर्के बैक्टीरिया, दूसरा था यू बैक्टीरिया। तो आर्के बैक्टीरिया हैबिटेट के हिसाब से थे, कौन कौन से थे, और यू बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था साइनो बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। तो अब जरा हम ये देख लेते हैं कि जो प्रोटिस्टा किंगडम है वो किन किन सब ग्रुप्स में बटा हुआ है। फिर कल से हम हर एक सब ग्रुप का, हर एक ग्रुप का हम बात करेंगे। तो होप इतनी बात समझ में आ गई है। एक छोटी सी चीज और कर लेते हैं। अब ये छोटी सी चीज के साथ आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे मैंने याद किया है या मुझे जैसे याद है वो बता देता हूँ। अगर वो आपको लगे अप्रोप्रिएट कि ये याद करने में मददगार है तो आप वो ट्रिक अपना सकते हो, और अगर आपको लगे कि नहीं वो मददगार नहीं है तो आपको जैसे याद हो आप वैसा याद कर लो। तो प्रोटिस्टा को बेसिकली 5 सब ग्रुप में बांटा गया है, और चूंकि ये क्या हुआ है, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट की तरफ की जर्नी है, यानी एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा है ना, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा है। तो प्रोटिस्टा के लिए मैंने जो याद किया है आप लोगों के लिए को बताने के लिए, जिस तरह से मुझे याद रहता है कि प्रोटिस्टा ने क्या किया, सीढ़ी चढ़ के एसपी बना है। क्या बना है, सीढ़ी चल के एसपी बना है। तो सीढ़ी भले हिंदी वर्ड है लेकिन मुझे उससे 2-4-3 वर्ड मुझे मदद मिलती है याद करने में। कौन कौन से, CDE और SP से होता है आपका स्लेम मोल्ड और प्रोटोजोन्स, राइट। तो सबसे पहले हम इसको सब ग्रुप में बांट लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो पहले इतना काम तो कर ही लिया जाए जल्दी जल्दी से। तो प्रोटिस्टा को फिर से प्रोटिस्टा लिखने से बेहतर है कि मैं ये ही लाइन आगे खींच दूं, ठीक है, और ये लाइन आगे खींच के मैं 2-3 चीजें पहले लिख देता हूं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको बोला था मैंने C, ठीक है, फिर मैंने आपको बोला था D, फिर मैंने आपको बोला था D, फिर मैंने आपको बोला था E, C, D, E। तो मैं इसको बोलता हूं, जब मुझे याद करना था CD, ठीक है, ये हो गया। और फिर मैंने आपको बोला SP, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं S,
और फिर यहाँ पर मैं कर देता हूँ P, मैं कर दूंगा P, ठीक है। तो ये CD चढ़ के SP बना, ठीक है। तो क्या हुआ CDSP। तो देखें C से क्या होता है, C से ये इस जो सब ग्रुप का नाम है इसको हम बोलते हैं क्राइसोफाइट। क्या बोलते हैं, क्राइसोफाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, क्राइसोफाइट, ठीक है, या क्राइसोफाइट्स, ठीक है, क्राइसोफाइट्स, ठीक। डी से हम बोलते हैं इसको डायनोफ्लैजिलेट। क्या बोलते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, फ्लैजिलेट्स, ये हो गया डायनोफ्लैजिलेट्स। फिर ई से यूग्लेनाइड, क्या आएगा, EUGLE, यूग्लिओनॉइड्स। ई के बाद एन लगेगा ना यूग्लियोनॉइड्स के लिए, ये तो युगली हो गया ना, तो इसके बाद एन आना चाहिए ना, तो यूग्लेनॉइड्स। तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे NOIDS, ठीक है, यूग्लेनॉइड्स। फिर आएगा आपका स्लिम मोल्ड, क्या आएगा, SLIM, स्लिम मोल्ड्स। फिर आएगा मोल्ड्स, MOLDS, स्लिम मोल्ड्स। और फिर आपका लास्ट में आ जाएगा प्रोटोजोवंस। क्या आएगा, प्रोटोजोवंस, राइट। तो ये 5 तरह के सब ग्रुप्स में किसको बांटा गया, प्रोटिस्टा को बांटा गया। चलो इधर भी प्रोटिस्टा लिख ही लो यार, कितना टाइम लगेगा, है कि नहीं। इधर भी प्रोटिस्टा हम लिख ही लेते हैं। तो ये 5 सब ग्रुप में इनको बांटा गया है। तो किसमें फर्स्ट वाला जो सब ग्रुप है ये हमारा हो गया फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड, राइट, दिस वन इज फोर्थ एंड दिस वन इज फिफ्थ। तो ये हमको पढ़ना है, ठीक है। याद अगर रखना है इनके सब ग्रुप के बेसिस पे इनको कि किस तरह का न्यूट्रिशन करते हैं, तो एक चीज और मैं बता देता हूं कि देखो टोटल है 4, ठीक है, 1 2 3 4, बीच में है यूग्लियोनॉइड्स और इधर है स्लिम मोल्ड्स और प्रोटोजोवन। तो ये जो है ना, ये शुरुआत के 2, ठीक है, और ये आखिरी के 2, ठीक है। तो ये जो शुरुआत के 2 हैं ये होते हैं किस तरह के, ये होते हैं ऑटोट्रॉपिक तरह के, ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक तरह के, ऑटोट्रॉफिक, ये कैसे होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे, ठीक है। ये जो हैं बीच वाले सॉरी नीचे वाले, ये होते हैं किस तरह के, ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, ये होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है ना। और ये जो है जो बिल्कुल बीचों बीच में है ये होता है मिक्सोट्रॉपिक। ये कैसा होता है, मिक्सोट्रॉपिक, मिक्सोट्रॉफिक, ये कैसा होगा, मिक्सोट्रॉफिक, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 सब ग्रुप में बंटते हैं। और इन 5 सब ग्रुप में आप जान सकते हो कि भैया शुरू के जो ऊपर है, पहले जो मेरा तरीका था, मैं देखता हूँ CD चढ़ के ये क्या बना, SP बना, तो CDE लिख लिया मैंने, CDE से C से मैंने क्या बताया आपको, क्राइसोफाइट्स, फिर उसके बाद D से डायनोफ्लैजिलेट्स, फिर E से यूग्लियोनॉइड, S से स्लिम मोल्ड्स और P से प्रोटोजोवंस। तो ये जो 5 हैं उनमें शुरुआत का ये जो 2 है, ये और ये, ठीक है, कौन कौन, क्राइसोफाइट्स और आपका डायनोफ्लैजिलेट्स, ये जो हैं ये ऑटोट्रॉपिक है, तो इनको कर दो ग्रीन, ठीक है, ये है ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। और ये जो है ये स्लिम मोल्ड और प्रोटोजोन्स, ये है हेटेरोट्रॉपिक, तो इनको जरा इसी कलर से थोड़ा रेडिश या पिंक कलर से मैं बता देता हूं कि ये जो है हेटेरोट्रॉपिक है और ये जो है मिक्सोट्रॉपिक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, पिंक भी कर लेते हैं, पिंक के चारों तरफ भी कर लिया मैंने, और ग्रीन के चारों तरफ भी कर देता हूँ, ठीक है, चारों तरफ से इसको ग्रीन से भी घेर देता हूँ। तो ये लो,
अब ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक हो गया, एक पहले ही लाइन खींच दी थी तो 3 लाइन दिख रही है, बट ग्रीन और पिंक समझ लेना। तो ये हो गया, इस तरह से आप प्रोटिस्टा में पाए जाने वाले ये 5 सब ग्रुप को न्यूट्रिशन के बेसिस पे पहचान सकते हो। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी, अगर आपको ये याद हो गया कि वो 5 सब ग्रुप कौन से हैं तो आसानी से आप बता पाओगे कि भैया ऊपर के 2 लोग हैं जो वो ऑटोट्रॉपिक है, यानी ये फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। यूग्लोनाइट जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे ये मिक्सोट्रॉपिक है और किस तरह से ये न्यूट्रिशन करता है वो देख लेंगे। उसके बाद स्लिम मोड और प्रोटोजोन्स में ये हेटेरोटाइप के हैं। तो कल हम जो पढ़ेंगे ना, कल जो हम आगे बढ़ेंगे वो हम देखेंगे हम क्राइसोफाइट, और क्राइसोफाइट्स भी याद करा दूंगा मैं, कोई मुश्किल नहीं है क्राइसोफाइट्स को याद करने में। इसमें भी एक हिंट है जिसके थ्रू आप समझ जाओगे कि क्राइसोफाइट्स को आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो क्राइसोफाइट्स में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्राइसोफाइट्स में क्या आता है। क्राइसोफाइट्स में आता है डायटम्स, ठीक है, और क्या आता है, डेस्मिड्स आते हैं। क्या आते हैं, डायटम्स और डेस्मिड्स आते हैं। इनके नाम में ही क्राई है, तो जरा पता करो आज रात की भाई ये लोग इतना रोते क्यों हैं। क्राइसोफाइट्स नाम में जरा रोना रोना जैसा नहीं लग रहा है क्या। क्राइसोफाइट्स क्यों इतना क्राई करते हो भैया, कल देखते हैं, कल मिलते हैं आपसे और फिर ये समझेंगे कि ये जो प्रोटिस्टा का सब ग्रुप है क्राइसोफाइट, ये क्यों इतना रो रहा है, इसके रोने की वजह क्या है। तब तक के लिए आप भी वजह ढूंढने की कोशिश कीजिए कि प्रोटिस्टा का सब ग्रुप ये क्राइसोफाइट इतना क्यों रो रहा है। हम मिलते हैं कल हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइट, और तब तक के लिए आप सबको थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े हुए थे एडुएक्स इंडिया के साथ। मैं हूं एहतशाम सिद्दीकी। गुड नाइट, शब्बा खैर, थैंक यू।